अंडरवियर को लेकर लड़कियों के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन है। किसी को लगता है अंडरवियर पहनना जरूरी है, किसी को लगता है ये सिर्फ एक फैशन आइटम है, तो किसी को यह भी नहीं पता कि सही अंडरवियर चुने कैसे। पिछली वीडियो जब मैंने इस टॉपिक पर बनाई थी तो कमेंट सेक्शन कमेंट्स से भर गया था। मैम, रोज पहनना जरूरी है क्या? टाइट जीन्स के नीचे क्या पहने? मुझे बार बार इन्फेक्शन क्यों हो जाता है? ऐसे बहुत सारे सवाल आए, तो आज मैंने सोचा एक डिटेल में पूरी साइंस के साथ इस टॉपिक को क्लियर कर दूं। वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं वो पॉइंट्स भी बताऊंगी जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कावरिया और मैं औरतों की हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़े टॉपिक्स पर आपसे बात करती हूं। चाहे वो डाइट हो, कपड़े हो, स्किन हो या फिर वो टॉपिक्स जिन पर लोग खुलकर बात नहीं करते, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको सही साइंस बेस्ड जानकारी मिले बिना किसी शर्म या झिझक के। तो आज बात करते हैं अंडरवियर की। सबसे पहली बात समझ लीजिए, अंडरवियर कोई एक्स्ट्रा फैशन एक्सेसरी नहीं है। ये एक ज़रूरत की चीज़ है, प्रोटेक्शन के लिए है। जब हम बाकी कपड़े पहनते हैं शरीर ढकने के लिए, तो अंडरवियर का काम उससे अलग है। ये सबसे सेंसिटिव, सबसे नाजुक हिस्से को सपोर्ट और सुरक्षा देता है। एक उदाहरण से समझाती हूँ। सोचिए आप घर में सोफे पर बैठी हैं, रिलैक्स्ड हैं, कहीं जाना नहीं है, वहाँ आपको हेलमेट की ज़रूरत नहीं। लेकिन वही आप स्कूटी पर सड़क पर निकलती हैं तो हेलमेट ज़रूरी हो जाता है। हेलमेट हमेशा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब बहुत ज़रूरी होता है। अंडरवियर के साथ भी बिल्कुल यही लॉजिक है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि किन हालात में अंडरवियर आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाता है। पहला उदाहरण, एक लड़की है जो सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती है। बाइक या स्कूटी से 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय करती है। फिर ऑफिस में 8 से 9 घंटे कुर्सी पर बैठे रहना है। मौसम कभी गर्मी का है, कभी बरसात का, कभी उमस भरा है। इतने घंटों की बैठक, पसीना, नमी, इन सब की वजह से उस एरिया में मॉइस्चर जमा होता रहता है। यही नमी बैक्टीरिया और फंगस के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बनती है। इसी वजह से बहुत सी लड़कियों को बार बार यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई या यीस्ट इन्फेक्शन की शिकायत होती है। ऐसे में एक अच्छा कॉटन का ब्रीदेबल अंडरवियर पहनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये मॉइस्चर को सोखता है, फ्रिक्शन को कम करता है और आपको दिन भर कॉन्फिडेंट रखता है। दूसरा उदाहरण, जिम जाने वाली लड़कियाँ। वर्कआउट के दौरान बहुत सारी मूवमेंट होती है, स्क्वाट्स, जंपिंग, साइकिलिंग, ट्रेडमिल। इस दौरान पसीना बहुत आता है और फ्रिक्शन भी बढ़ता है। अगर सही अंडरवियर ना पहना जाए तो चाफिंग, रैशेज और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जिम के लिए एक मॉइस्चर वीकिंग सपोर्टिव अंडरवियर सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। तीसरा उदाहरण, और इसका बिल्कुल उल्टा, एक लड़की जो वर्क फ्रॉम होम कर रही है, पूरे दिन एसी वाले कमरे में बैठी है, कहीं बाहर नहीं जा रही। उसे उतनी मूवमेंट, पसीना या फ्रिक्शन फेस नहीं करना पड़ता, तो उसके लिए वही अर्जेंसी नहीं है जो पहले उदाहरण वाली लड़की के लिए है। यही फर्क समझना जरूरी है। अंडरवियर हर किसी के लिए एक जैसी जरूरत नहीं रखता। ये आपकी लाइफस्टाइल और एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं टाइट जीन्स की, क्योंकि ये सवाल बहुत आता है। आजकल टाइट जीन्स, लेगिंग्स, स्किनी फिट बहुत ट्रेंड में है। जब आप टाइट कपड़े पहनती हैं तो पहले से ही उस एरिया में हीट और प्रेशर बढ़ जाता है। एयर पास होना मुश्किल हो जाता है। अगर इसके नीचे आप सही, हल्का, ब्रीदेबल अंडरवियर पहनती हैं तो यह उस एक्स्ट्रा हीट और मॉइस्चर को कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन अगर अंडरवियर भी टाइट, सिंथेटिक फैब्रिक का है तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। इसलिए फैब्रिक का चुनाव बहुत मायने रखता है। अब कुछ ऐसी बातें जो अक्सर लड़कियां शेयर करने में झिझकती हैं, लेकिन जानना जरूरी है। कुछ लड़कियों को नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, कुछ को पीरियड्स के आसपास स्पॉटिंग होती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसकी वजह से कपड़े गंदे होने का डर, इरिटेशन और डिस्कम्फर्ट फील होना आम है। यहाँ भी सही अंडरवियर आपकी बहुत मदद करता है। ये आपको क्लीन और कॉन्फिडेंट फील कराता है, बिना किसी बार बार की टेंशन के। अब सवाल आता है, सही अंडरवियर कैसा होना चाहिए? पहली बात, फैब्रिक। हमेशा कॉटन या कॉटन ब्लेंड फैब्रिक चुनें। सिंथेटिक फैब्रिक देखने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन ये हवा और मॉइस्चर को पास नहीं होने देता, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। दूसरी बात, फिटिंग। ना बहुत टाइट ना बहुत ढीला। बहुत टाइट अंडरवियर ब्लड फ्लो और एयर सर्कुलेशन को रोकता है और बहुत ढीला अंडरवियर सही सपोर्ट नहीं देता। तीसरी बात, रोजाना बदलना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दिन भर की गंदगी, पसीना, बैक्टीरिया अंडरवियर में जमा होते रहते हैं।
इसे दोबारा बिना धोए पहनना इन्फेक्शन को न्योता देने जैसा है, इसलिए रोज नया या साफ धुला हुआ अंडरवियर पहने। चौथी बात, बहुत देर तक गीला या पसीने से भीगा अंडरवियर ना पहने रहें। जिम या स्विमिंग के बाद जितनी जल्दी हो सके इसे बदल लें। तो अब समझ लीजिए, अंडरवियर कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, ना ही ये हर किसी के लिए मैंडेटरी है। लेकिन जिन लड़कियों की लाइफस्टाइल एक्टिव है, जो ट्रैवल करती हैं, ऑफिस जाती हैं, वर्कआउट करती हैं, उनके लिए ये एक प्रोटेक्टिव ज़रूरत है, बिल्कुल हेलमेट की तरह। अपनी बॉडी को सुनिए, अपनी लाइफस्टाइल को देखिए और उसी हिसाब से डिसाइड कीजिए। कोई भी इरिटेशन, बार बार इन्फेक्शन या डिस्कम्फर्ट है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। सही फैब्रिक और सही फिटिंग चुनकर आप इसे आसानी से ठीक कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको ऐसी और हेल्थ से जुड़ी सच्ची, बिना झिझक वाली जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए।